कि जब तक चंदा सितारे हैं भीम कहानी है तेरी अमर और पीढ़ियाँ पढ़ेंगी तुझे, तब तब तुझ पे करेंगी फकर और सुजात तुझ पे लिखे मिलता बल। सुन के नैनों में आ जाए जल तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और मैं कहता हूँ समता सैनिक दल का लक्ष्य है कि बाबा साहेब के सपनों का भारत वर्ष बनाना है और लाल किले पर मिलकर के पचरंगा हमें फहराना है। मंत्री मुख्यमंत्री अनेक बनाए हमने, भारत का प्रधानमंत्री अम्बेडकरवादी हमें बनाना है, अम्बेडकरवादी हमें बनाना है। और आपको बताऊं कि जिस संस्था का ये संचालन कर रहे हैं दलित साहित्य मंच का, वो 1980 में हम लोगों ने मिलकर के स्थापित किया था और उस संस्था को ये आज तक बखूबी अपनी मेहनत से अकेले योद्धा के रूप में कार्य करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो कवियों की महफिल सजी है ये सब इन्हीं के प्रयासों का फल है। और मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी कोई रचना जो आपके मन में हो वो सुनाएं भगवान दास सुजात जी। मैं अब बिना किसी भूमिका के, क्योंकि भगवान बुद्ध और बाबा साहब की जयंती है, तो मैं बाबा साहब की गज़ल आपको सुना देता हूँ और बड़े मनोयोग से मैंने लिखी है। मैं सभी का ध्यान चाहूँगा। और पहले कुछ पंक्तियाँ देखिए आप कि एक भयो विद्वान जाकू भयो अच्छो ज्ञान। प्रेम चौधरी जी के एक भयो विद्वान जाकू भयो अच्छो ज्ञान, माने नहीं माने वो तेरो मेहरबान है। के एक भयो विद्वान जाकू भयो अच्छो ज्ञान, माने नहीं माने वो तेरो मेहरबान है। और देश की बड़ाई शान सम्यक रच संविधान किया महापुरुष ने सफल योगदान है। के शोषित दलित जो सदियों से सताया गया, अभीम तूने दिया स्वाभिमान है। और लिखत सुजात भयो जन सासी, अब भारत सपूत भीम सदा पूज्यवान है, भारत सपूत भीम सदा पूज्यवान है। और मैं गज़ल बहुत ही मनोयोग से लिखी और उसको लिखने में बरसों लग गए मुझे, और पूरा जीवन चित्रण है, मैं आपको सुनाता हूँ। और तेरे जीवन की ऐसी गज़ल सुन के नैनों में आ जाए जल। भाई डॉक्टर साहब, तेरे जीवन की ऐसी गज़ल और सुन के नैनों में आ जाए जल। कि तेरे जीवन की ऐसी कहानी थी कांटों भरी जिंदगानी, यातनाएं से पूरी जवानी, हार फिर भी नहीं तूने मानी। और लक्ष्य के प्रति रहा तू अटल, और सुन के नैनों में आ जाए जल। के स्कूल के अध्यापक भी ना तुझको पढ़ाते थे, नीची अछूत समझ करके तुझे बाहर बिठाते थे, पीड़ा सहता हृदय विह्वल। सुन के नैनों में आ जाए जल तेरे जीवन की ऐसी गज़ल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और क्या कि सारे दिन स्कूलों में भी बालक प्यासा मरता था, एक एक बूंद पानी को तू तो यूं ही तरसता था, प्यासा मन था भारी व्याकुल। सुन के नैनों में आ जाए जल तेरे जीवन की ऐसी गज़ल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और क्या किया बाबा साहब ने कि जातिवाद छुआछात ने भी
मन को भारी सताया था, और हिंदू होके मरूंगा नहीं, नागपुर में कर दिखाया था। हिंदू होके मरूंगा नहीं, नागपुर में कर दिखाया था, और बौद्ध धम्म का दे गया संबल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और क्या कि जिन तालाबों में कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, वो महाड़ की घटना है कि महाड़ के तालाब पर भी नीर हमको पिलाया था, और जिन मंदिरों को हमें बनाते थे उनमें ही जाने का अधिकार नहीं था, और नासिक काला राम मंदिर में प्रवेश हमको दिलाया था। और क्या, और समता सैनिक दल की बात नहीं आए तो मैं समझता हूं कि मेरी गजल और कविता अधूरी है। और संघर्षमय समता सैनिक दल, जोरदार तालियां समता सैनिक दल के लिए हो जाए। संघर्षमय समता सैनिक दल, क्यों बता रहा हूं समता सैनिक दल की बात, कि एक विधायक ने कहा कि बाबा साहब की स्टैचू दिल्ली की विधानसभा में नहीं लगने देंगे और संविधान नहीं बनाया, तो समता सैनिक दल के लोगों ने विधानसभा के अंदर इस विधायक का काला मुंह किया। यह समता सैनिक दल का इतिहास है। 2001 में 17 साल तक मुकदमा चला, कुछ नहीं हुआ, सब फ्री हो गए। जज भी ये कहता था कि जब विधायक यानी विधानसभा के अंदर सुरक्षित नहीं है तो मैं कहाँ सुरक्षित हूं, और 6 महीने की डेट देता था। तो साथियों, ये ऐसा समता सैनिक दल है कि संघर्षमय समता सैनिक दल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और क्या कर गए इतना सब कुछ सहने के बाद, कि काम फिर भी भीम बाबा तुम अनगिनत कर गए, और झोलियां जिनकी खाली थी भीम बाबा उन्हें भर गए, झोलियां जिनकी खाली थी भीम बाबा उन्हें भर गए। और कैसे भर गए, आरक्षण दे समस्या की हल। यदि आरक्षण नहीं देते तो हमारे भाई साहब काउंसलर नहीं बन सकते, एमएलए नहीं बन सकते, एमपी नहीं बन सकते, मंत्री नहीं बन सकते। ये बाबा साहब के आरक्षण की देन है। और हम पढ़ लिख नहीं सकते थे, हम सरकारी नौकरियों में नहीं जा सकते थे, हम IAS IPS नहीं बन सकते। तो ये किसकी देन है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, उनके आरक्षण की देन है। और ये आरक्षण दे समस्या की हल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और क्या कि जब तक चंदा सितारे हैं, भीम कहानी है तेरी अमर, और पीढ़ियाँ पढ़ेंगी तुझे, तब तब तुझ पे करेंगी फकर, और सुजात तुझ पे लिखे मिलतबल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और मैं कहता हूँ समता सैनिक दल का लक्ष्य है कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है, और लाल किले पर मिलकर के पचरंगा हमें फहराना है। मंत्री मुख्यमंत्री अनेक बनाए हमने, भारत का प्रधानमंत्री अम्बेडकरवादी हमें बनाना है, अम्बेडकरवादी हमें बनाना है। इस लक्ष्य को लेकर के हम पूरे भारत में काम कर रहे हैं। और ये कहता हूँ कि जुल्मों से यदि बचना चाहो, मेरी बात पे करो अमल, और घर घर से एक बच्चा दे दो, मांगे समता सैनिक दल, मांगे समता सैनिक दल। जब तक समता सैनिक दल में आप अपने बच्चों को भर्ती नहीं करोगे, तब तक ये हमारा मिशन मूवमेंट पूरा नहीं हो सकता। हम उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जूडो कराटे सिखाएंगे, सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे, लाठी काठी सिखाएंगे, आप बच्चों को दीजिए, और हमें IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। हमारा ऐसा काम है। तो मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि अपने पैरों पे उठाकर तुमको इंसान कहना हो, जो जवाब मर्द बनकर चलता उसके ही साथ जमाना हो। एक एक रुपया इकट्ठा करे, कई करोड़ से अधिक खजाना हो, 2-4 साल में बन सकता। अगर तुमको किला बनाना हो, सब दुनिया वाले अड़े हुए हैं,
अपनी कौम परस्ती में जय भीम का नारा लगा करे, भारत की बस्ती बस्ती में जय भीम का नारा लगा करे, भारत की बस्ती बस्ती में जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, बोलो जय भीम, जय 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 भीम। और मैं निवेदन करूंगा इस क्षेत्र के साथियों से कि हमारे ऐसे निगम पार्षद जी को आप बार बार जिताएं। मैं तो ऐसी अनुकंपा करता हूं कि अगली बार उनको विधायक बनाने का काम करें। मेरा इस मंच की तरफ से अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत ही सुंदर आयोजन भाई साहब ने किया है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे तारीफ करूंगा आपकी। बहुत सुंदर आयोजन। बहुत बहुत शुक्रिया बीडी सुजात साहब का।